नमस्कार साथियों, अगर आपकी भी संतानें आपसे प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद करती हैं या फिर आप चाहते हो कि आप अपनी संपत्ति को किसी एक बेटे के नाम करो या बेटी के नाम करो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि संपत्ति बंटवारे को लेकर के जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी पिता पुत्र के बीच में विवाद होते हैं, उन सभी का सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा जो भी कानूनी पहलू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को लेकर के आ चुका हूँ सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर आप लोग जान लीजिए पहले संपत्ति के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि कई लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं होती और वो फर्जी में कोर्ट केस कर देते हैं, कानूनी रूप से हक जमाने की कोशिश करते हैं और बाद में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। देखिए संपत्ति जो है वो पिता के पास जो होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होती है वो हो जाएगी पैतृक संपत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो संपत्ति होती है ये जो आपको पूर्वजों से मिली हो, जैसे कि दादा दादी परदादा से, यानी जैसे आपके पिता का मकान हो, है ना, यानी आपके बाबा का मकान है ये आप कह रहे हो, या फिर आपका अगर मकान है तो आप कहोगे ये मेरे पिता का मकान है। ठीक है, तो ये पैतृक संपत्ति है। स्व अर्जित संपत्ति वो होती है जो वह संपत्ति जो पिता ने अपनी मेहनत से बनाई है, नौकरी करके बनाई है, व्यवसाय करके बनाई है, ये किसी अन्य स्रोत से उन्होंने खुद कमा के खुद पूरा मकान बनाया है और अब वो अपने बच्चों को बंटवारा करने की जब नौबत आई है तो आप कैसे कर सकते हैं वो आप आगे हम आपको बताएंगे। यह दोनों संपत्तियां जो होती हैं इनके प्रकार अलग अलग होते हैं और कानूनी नियम भी इनके अलग अलग होते हैं। देखिए नंबर 1 पर तो हम आपको बता दें आखिर ये पैतृक संपत्ति का जो अधिकार है वो पुत्र का कितना होता है। पैतृक संपत्ति आपको मैंने बता ही दी जो कि आपके पूर्वजों से मिली हो, तो इसमें जो पिता होता है वो अकेला अधिकारी नहीं होता। इस संपत्ति में पिता के साथ साथ उनके बच्चे भी हिस्सेदार होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि दादा से मिली हुई संपत्ति पिता और उसके भाई बहनों के बीच बढ़ चुकी होती है। जैसे कि आपके पिता हैं, उनको जो संपत्ति मिली है, मान लीजिए वो 2 भाई थे 3 भाई थे, तो बराबर में बटी होगी जब उनके पिता की मृत्यु हुई होगी। तो इसी तरह से आपका भी अधिकार है, आप चाहे जितने भाई बहन हो, आपको जो है पिता बराबर से संपत्ति बांटेगा। पिता जीवित रहते हुए बच्चे उस संपत्ति में अपने हिस्से के लिए दावा कर सकते हैं। इसलिए पिता पैतृक संपत्ति को अपने एक बच्चे के नाम नहीं कर सकता, भले ही वह संपत्ति उनके नाम पर रजिस्टर्ड क्यों ना हो। यदि पिता ऐसा करते हैं तो भी बच्चों के पास ये ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जाकर के अपने हिस्सेदारी के लिए पार्टीशन सूट कर सकते हैं और अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया, अगर पैतृक संपत्ति आपके पिता की है तो वो चाह के भी किसी एक बच्चे को नहीं दे सकते, उन्हें अपने सभी बच्चों में बराबर से प्रॉपर्टी को बांटना होगा। ये कानूनी रूप से वैध होता है। दूसरा देखिए, अगर आपके पिता के पास स्व अर्जित संपत्ति है तो इसमें आपको कितना अधिकार होगा, यानी कि पिता ने खुद कमाई हो, खुद मेहनत से कमा के अपना घर बनवाया हो, और अगर अब आप उसमें अपना अधिकार मांग रहे हो तो आप कितने हद तक सही हो वो भी देख लो। स्व अर्जित संपत्ति पिता की व्यक्तिगत संपत्ति होती है जो उन्होंने अपने जीवन काल में कमाई या खरीदी है। इस संपत्ति पर पिता अपना पूर्ण अधिकार रखते हैं। इस प्रकार की संपत्ति को पिता अपनी इच्छा अनुसार किसी भी बच्चे, पत्नी या अन्य व्यक्ति को दे सकते हैं। वे चाहें तो इसकी वसीयत बना सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या किसी के नाम पर भी वो रजिस्ट्री कर सकते हैं, क्योंकि उसके मालिक वो हैं और वो डिसाइड करेंगे कि वो प्रॉपर्टी किसको मिले। जो ये संपत्ति होती है ना, स्व अर्जित संपत्ति, इस पर बच्चों का कोई अधिकार नहीं होता है जब तक कि पिता की मृत्यु के बाद इसे लेकर उत्तराधिकारी का मामला ना बन जाए। पिता के जीवित रहते हुए वे इस संपत्ति को किसी भी एक बच्चे के नाम कर सकते हैं। इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है, चाहे वो अपनी बेटी के नाम करें, चाहे पत्नी को दें, चाहे पड़ोसी को दे दें। तो अगर पिता की स्व अर्जित संपत्ति है तो उसमें आपका अधिकार ना के बराबर हो जाता है। अगर पिता चाहे तो वो आपको देगा, ना चाहे तो वो आपको नहीं देगा। आप कानूनी रूप से भी उसे नहीं हथिया सकते। उसके बाद देखिए 5th नंबर का पॉइंट आ जाता है वसीयत और रजिस्ट्री के महत्व। वसीयत एक लिखित दस्तावेज होता है, कई लोगों को नहीं पता है। तो ये जो वसीयत होती है एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें पिता अपनी संपत्ति का वितरण स्पष्ट करते हैं कि वे किस पुत्र को कितना हिस्सा दे रहे हैं, दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यदि वसीयत में स्व अर्जित संपत्ति किसी एक बच्चे को दी गई है तो वह संपत्ति उसी बच्चे की मानी जाएगी। साथ ही साथ रजिस्ट्री का मतलब संपत्ति का कानूनी रूप से नामांतरण है। यदि पिता ने अपनी स्व अर्जित संपत्ति किसी एक बच्चे के नाम रजिस्टर्ड करवा दी तो वह संपत्ति उसी बच्चे की हो जाती है और अन्य बच्चे इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपको इसका विवाद और इसके समाधान भी थोड़ा सा समझा देते हैं। वीडियो को देखिए, पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, पिता के जीवित रहते हुए पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मांगना कानूनी रूप से संभव है और इसके लिए कोर्ट में आप पार्टीशन सूट कर सकते हो। हालांकि
स्व अर्जित संपत्ति पर पिता का पूर्ण अधिकार होता है और वे इसे किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। इस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो सकता जब तक कि पिता की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी ना तय हो जाए। यदि पिता ने किसी बच्चे को बेदखल करने की कोशिश की है या किसी एक बच्चे के नाम पर संपत्ति कर दी है तो पैतृक संपत्ति में बच्चों को उनका हिस्सा मिल सकता है, लेकिन स्व अर्जित संपत्ति में ऐसा नहीं होता। इसी के साथ जैसे देखिए अभी आगे एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए सामाजिक और पारिवारिक पहलू। कई बार क्या होता है, परिवार में विवाद हो जाता है, जैसे कि बच्चे जो है वो माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं या फिर कोई बच्चा है जो लव मैरिज करके आ गया है जो पिता के अगेंस्ट था और पिता उससे नाराज़ हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पिता को प्रभावित करती हैं। ऐसे मामलों में पिता अपनी स्व अर्जित संपत्ति किसी एक बच्चे को देना चाहते हैं तो यह कानूनी रूप से संभव है, लेकिन पैतृक संपत्ति में ऐसा नहीं किया जा सकता। बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ये क्लियर हो पाए और आप लोग जो भी कानूनी रूल्स हैं वो अच्छी से समझ पाओ। इसलिए परिवार को इस बात की समझ होनी चाहिए कि संपत्ति का वितरण कानून के अनुसार ही होना चाहिए। तो आइए आपको बता देते हैं एक चीज़ और, ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि ये जो आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ ये कोई लीगल एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं कोई लीगल एडवाइज़र हूँ। अगर आपको संपत्ति विवाद के मामले में और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आप किसी वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड जो एडवोकेट हो उससे आप इस बारे में एडवाइस ले सकते हो, उससे सलाह ले सकते हो, उसके बाद ही कोई कदम उठाइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।